हाँ, वंदे मातरम बंधु। जैसा कि आप सब कुछ लोग बजट पे भी विशेष ध्यान दिए रहे होंगे, कुछ लोगों को मालूम भी होगा कि बजट आ गया। और बजट क्या है, कैसा है, ये मेरी बहुत विशेष समझ में तो नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ आश्चर्यजनक ये लगा कि राहुल गांधी को बजट समझ में आ गया। सिपाहियों को भी बजट समझ में आ गया, चौराहे पे बजट पे चर्चा करने चौराहे चौराहे पे। तबलीगी जमात को भी समझ में आ गया कि बजट क्या है, कैसे है, कितना है, इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्य का विषय है कि सपाइयों को, राहुल गांधी को और तबलीगी जमात को बजट समझ में आ गया। अमूमन होता है कि सत्ता पक्ष उसकी तारीफ करता है, विपक्ष उसकी आलोचना करता है। हम मेरा मानना है कि आलोचना के लिए आलोचना और समर्थन के लिए समर्थन नहीं होना चाहिए। खैर, मेरा एक विषय था कि जैसे सरकार ने आज फिर बजट में दिया, एक अच्छा राहत पैकेज दिया, मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया, कुछ दवाइयों पे दाम कम किए, किसानों के लिए कुछ उर्वरक पे छूट दी। तो एक तरह से जैसा ट्रेडिशन चलाया आ रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट था, मेरे जो समझ में आया, जो मेरा थोड़ा बहुत समझ में आया। लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि पब्लिक को अपना इस तरह का माइंडसेट चेंज करना होगा कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और सरकार उसे पूरा कर देगी। मेरा मानना है कि सरकार को 3 चीजों पे काम करना चाहिए। आदमी को शुद्ध हवा मिले, आदमी को शुद्ध पानी मिले, आदमी को शुद्ध भोजन मिले। तो सरकारों को न कोई पब्लिक को इंश्योरेंस सेक्टर में कोई छूट देनी होगी, न दवाइयों के दाम सस्ते करने होंगे, न कोई ऐसे सरकार के ऊपर बर्डन पड़ेंगे जिससे आम आदमी के समझ में आए कि हमको लाभ मिल रहा, सरकार उस दिशा में पैसे खर्च कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार को ये चाहिए और आम आदमी को ये मांग करनी चाहिए कि भैया हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, सफाई दो। अभी गर्मी शुरू होने वाली है, अभी देखिएगा आपको तमाम डेंगू, मलेरिया, मच्छर, इस तरह की जनित बीमारियां होंगी, भगवान न करे बहुत सी दुर्घटनाएं होंगी। तो हमको इन 4 चीजों में विशेष ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में हमको लगता है कि औसतन मतलब हमें क्या लगता है, कुछ जोड़ा घटाया था, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बच्चे लंग्स के बीमार हो जाते हैं। दिल्ली की औसत आयु 10 वर्ष कम है, दिल्ली एनसीआर इलाके की। दिल्ली में पानी मिलना मुश्किल है, हर महामारी वहां कोई कोई कैजुअलिटी होती है और बहुत बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी होती है। लेकिन है अपना पट्टा चल रहा है केजरीवाल। खैर, मेरा विषय यह था कि सरकार को इन 4 चीजों पर काम करना चाहिए। और एक चीज कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए शराब बेचना, गुटखा बेचना, सिगरेट बेचना ये मेरे कोई तकनीकी रूप से मेरे समझ में नहीं आता कि अगर टैक्स लिया जा रहा है जनहित के लिए, हमारे लिए लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, हमारे लिए खर्च भी किया जा रहा है, तो पहले तो भैया शराब से हमारा कौन हित होना है, सिगरेट से मेरा कौन हित होना है, गुटखे से मेरा कौन हित होना है। और एक तरफ हमसे जनहित के नाम पे टैक्स लिया जाए, शराब, गुटखा, सिगरेट, और दूसरी तरफ फिर वही दवाइयों पर छूट दी जाए। ये बड़ा उल्टा मैकेनिज्म मुझे लगता है कि दवाइयों में छूट दी जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर पे आपका एफडीआई ला रहे हैं, हेल्थ सेक्टर पे छूट ला रहे हैं। तो ये मेरे समझ में आने वाली चीज नहीं है, बजट मेरे ऐसे भी नहीं समझ में आता, लेकिन ये मुझे बड़ा उल्टा मैकेनिज्म लगता है। और इन सब की जरूरत है ही क्या है, जब गुजरात ड्राई स्टेट है, वहां टैक्स नहीं लिया जाता, गुजरात चल रहा है। बिहार में शराबबंदी हो गई, बिहार में नहीं कोई ऐसी दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों, जिलों में रोक लग गई है। उत्तराखंड में बहुत से जिलों में रोक है शराब पे, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था शराब पे टिकी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता शराब, गुटखे, सिगरेट पे। और जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब, गुटखे और सिगरेट पे टिकी रहेगी, तो उससे बढ़िया देश ही नष्ट हो जाए। मेरा ये अपना मानना है कि इस पे कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा फूड इंडस्ट्री को हो जाता है, फार्मा लॉबी को हो जाता है, इससे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और चिकित्सा सेवा में जुड़े लोगों को फायदा हो जाता है। तो मेरी ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है। और जैसे एक तरफ हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमको स्वस्थ रखने के लिए, हमको अच्छा रखने के लिए, हमको उसके लिए, मेरे समझ में आता है कि भाई हमको
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिले और शराब, गुटखा, सिगरेट इससे मुक्त रहे हमारा प्रदेश, हमारा देश। और देश में कहीं नहीं बिकना चाहिए कि इधर से लो फिर उधर से नशा उन्मूलन केंद्र को भी दो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहायता के नाम पे बहुत ज़्यादा फंडिंग बीमारी में आती है लोगों को, उसमें दो। फिर उसके बाद हॉस्पिटल चलाने पे खर्च करो, पैरामेडिकल स्टाफ पे खर्च करो, फिर उसके बाद स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस इस पे खर्च करो। तो मेरे मैकेनिज्म समझ में नहीं आता कि कितना इधर से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितना इधर खर्च हो रहा है। मुझे लगता है या बराबर होता होगा या ज़्यादा होता होगा। तो मेरा मानना है कि पब्लिक को ये डिमांड करनी चाहिए कि जहर मुक्त खेती हो जाए, प्लास्टिक मुक्त वातावरण हो जाए, प्लास्टिक घरों में भी नहीं रहनी चाहिए, लोगों से अपील करता हूँ घर में भी न रखें, और हवा, पानी, भोजन, ये 5 चीजें शुद्ध मिल जाए तो हमको तमाम LIC, दवा कम करो, सब्सिडी दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।